हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज अपन लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का। लेक्चर नंबर 3 मैट्रिक्स का। ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे जो प्यारे बच्चे मेरे लेक्चर नंबर 3 सीधा देख रहे हैं उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा या निवेदन करूंगा कि बच्चों आप पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखें अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और लेक्चर नंबर 3 में जो अपन स्टार्ट करेंगे इससे पहले लेक्चर नंबर 2 का लास्ट जो पॉइंट अपन ने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 का लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये अपन ने बच्चों लास्ट टॉपिक पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जिसको अपन बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है बच्चों। और इस वर्ग आव्यूह का अपन ने लास्ट जो फिनिश किया था वो किया था ट्रेस से ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं अपन बच्चों, है ना। तो कैसे निकालते थे, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n, यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग जिसे अपन प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते थे और हिंदी में अपन उसको मुख्य विकर्ण या अग्रग विकर्ण के नाम से भी बोलते थे, है ना बच्चों। तो ये अपन ने, और इसके ऊपर एक अपन ने क्वेश्चन भी किया था और उसको अपन ने फिनिश कर दिया ना बच्चों, क्वेश्चन करके। ठीक है बच्चों। तो एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ बच्चों। तो कोई वर्ग आव्यूह है अपने पास, एक वर्ग आव्यूह कितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, है ना बच्चों। एन ऑर्डर की एक वर्ग आव्यूह है और इस ए के अपन ने बनाया। तो इस ए की डिजाइन यदि मैं करता हूँ, फोटो इसकी दिखाऊँ, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो क्या हो जाएगा इसकी A11 A12 सो ऑन, कहाँ तक चलेगा ये A1n तक, है ना बच्चों। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का n स्तंभ, ये ना बच्चों। इसी प्रकार क्या हो जाएगा ये दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, सो ऑन कौन सा n पंक्ति का पहला स्तंभ AN1, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों। अब इसको ऐसे करते चलेंगे और यहाँ से ये आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, AN यानी n पंक्ति n स्तंभ। ठीक है बच्चों, बोलना आपको आते है बच्चों। ये था ना अपन ने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में ऐसे खूब सीखा है बच्चों ना। और इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा एड्रेस है बच्चों, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ वाला, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा मेरे पास n क्रॉस n का। अब बच्चों देखो, मैंने आपसे बात की थी कि मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण कौन से होते हैं, तो इसको ब्लू पेन से अपन दिखाए एक बार। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव। इसको अपन बोलेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव। ठीक है बच्चों। और बाकी सब जो अवयव है उनको अपन बोलेंगे ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स ना, ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल के अवयव, बाकी सबको, है ना बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखना कि मैं आपसे बोलता हूँ कि इस आव्यूह ए में, इस आव्यूह ए में जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का है, इसमें टोटल अवयव कितने हैं, टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट यानी अपन टोटल एलिमेंट बच्चों, इतनी तो आपको इंग्लिश आती है ना बच्चों। टोटल एलिमेंट्स यानी कुल अवयव कितने हैं इसके, कुल अवयव कितने हैं। तो बच्चों कितने अवयव है देखो, तो किसी भी आव्यूह का, किसी भी आव्यूह में कितने अवयव है वो अपन कैसे निकालते हैं बच्चों, उसके ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर दो, उतने अवयव होंगे। तो n इंटू एन तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर। और इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, तो बच्चों ऑफ, ये तो होंगे मुख्य विकर्ण अलग है ना, ऑफ डायगोनल कौन से हो जाएंगे, ये वाले और इधर वाले, ये सब ऑफ डायगोनल होंगे ना। मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा सभी क्या कहलाएंगे, ऑफ डायगोनल के अवयव कहलाएंगे। टोटल अवयव n स्क्वायर है। अच्छा बच्चों मैंने बोला कि मुख्य विकर्ण के अवयवों की संख्या, मुख्य विकर्णों के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये है n, कितनी है n, देखो 1 2 सो ऑन, कितनी n, तो n मुख्य विकर्ण के ना। अब मैं देखो बच्चों टोटल ये रहे मुख्य विकर्ण के ये रहे, तो ऑफ डायगोनल के अवयवों की संख्या, तो ऑफ विकर्णों के, ऑफ विकर्णों के
अवयवों की संख्या, तो कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, n स्क्वायर माइनस n, है ना बच्चों। अब बच्चों मेरे को आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि जो ऑफ विकर्ण के अवयव है ना, वो कुछ अवयव तो क्या होंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव के नीचे होंगे। देखो ये जो है ना बच्चों, ये वाले अवयव, ये वाले जो अवयव है, ये वाले अवयव जो है ये ऑफ ही डायगोनल के अवयव है, लेकिन ये कहाँ है, मुख्य विकर्ण के नीचे। और ये वाले जो अवयव है बच्चों, ये वाले अवयव कहाँ पे है, मुख्य विकर्ण के ऊपर है। तो ये ऑफ विकर्णों के, तो इसका मतलब, और सिमेट्रिक से, स्क्वायर मैट्रिक्स से तो सिमेट्रिक से ना बच्चों, तो अपन क्या बोलेंगे, ऑफ विकर्ण के अवयवों को अपन दो भागों में बांटेंगे। ऑफ विकर्ण के अवयवों को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। एक तो हो जाएगा मुख्य विकर्णों के नीचे, मुख्य विकर्णों के नीचे स्थित अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो बच्चों देखो, मुख्य विकर्ण के नीचे यानी मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी अवयव होंगे वो ऑफ विकर्ण होंगे, ठीक है। अब ये ऑफ विकर्ण कितने हैं, नीचे भी है और ऊपर भी है, तो दो बराबर भागों में विभाजित है। इसका मतलब टोटल कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n, तो ये जाएगा n स्क्वायर माइनस n बटे 2। इसी प्रकार बच्चों मुख्य विकर्णों के ऊपर स्थित अवयवों की संख्या, ये कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये भी सेम हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें अपन ने कल अपने डिस्कस कर चुके थे ना बच्चों। और बच्चों देखो, ये जो होते हैं ना अपने पास, ये इधर वाले अवयव जैसे A12 A21 है ना, तो मुख्य विकर्ण के नीचे स्थित अवयव और मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित अवयव एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संयुग्मी। इसका मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ इसको कि AIJ और AJI है ना बच्चों, ये क्या कहलाएंगे, सॉरी बराबर नहीं, AIJ और AJI है ना, ये क्या कहलाएंगे, संयुग्मी अवयव, एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे, है ना, संयुग्मी अवयव कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, है ना बच्चों। तो ये अपन ने पहले लेक्चर नंबर 2 का अपन ने ये वाला भाग पढ़ा है ना बच्चों। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स, है ना, वर्ग आयु के प्रकार। बच्चों देखो यही मेजर है, इसी को अपन को पढ़ना पड़ता है पूरे उसमें ना बच्चों, तो इसलिए इसको अच्छे से करेंगे ना बच्चों। अब बताएंगे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स। तो देखो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स, तो वर्ग आव्यूह के प्रकार, वर्ग आव्यूह के प्रकार। अब बच्चों देखो वर्ग आव्यूह के जो प्रकार है ना, पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। इसे अपन बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में इसको, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों देखो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या होती है कि वह वर्ग आव्यूह यानी वह वर्ग आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें अग्रग या मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष अवयव क्या हो, शून्य हो। अब बच्चों देखो ये प्रॉपर डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग कुछ इसमें गलती है। देखो बच्चों कैसे, इसमें क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या दे रखी है आपकी हिंदी मीडियम आरबीसी बुक में, किस प्रकार से डेफिनेशन डिफाइन की गई है। उसमें बोला है कि मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा, मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा यदि सभी अवयव शून्य हो जाए, मुख्य विकर्ण के अलावा या मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव है वो कैसे हो जाए, शून्य हो जाए। तो मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो अवयव होते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑफ डायगोनल के अवयव, ऑफ डायगोनल के अवयव, ये तो बोलते हैं बच्चों अपन, है ना। तो इसका मतलब ये बोला है कि ऑफ डायगोनल के अवयव यदि कैसे हो जाए, जीरो हो जाए। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके ऑफ डायगोनल के अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो कहलाता है विकर्ण आव्यूह। लेकिन बच्चों देखो इस डेफिनेशन तो केवल इसी को डिफाइन करनी चाहिए ना, विकर्ण आव्यूह को। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि ऑफ डायगोनल, मैंने आपसे बोला देखो डेफिनेशन में तो क्या बोला है कि ऑफ ऐसा वर्ग आव्यूह
जिसके ऑफ डायगोनल के अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, विकर्ण अवयव कहलाता है। लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक ऐसा वर्ग आयु, एक ऐसा वर्ग आयु जिसके ऑफ डायगोनल के विकर्ण, ऑफ डायगोनल के अवयव, सॉरी विकर्ण नहीं, ऑफ डायगोनल के अवयव तथा मुख्य विकर्ण के अवयव, तथा मुख्य विकर्ण के अवयव में बी और मे नॉट बी जीरो आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये अपन ने डेफिनेशन बनाई बच्चों। अब इसमें क्या होता है, इस डेफिनेशन में दो आ जाते हैं कि कैसे, कि मुख्य विकर्ण के अवयव में बी और मे नॉट बी। यदि मे नॉट बी है तो सिर्फ डायगोनल ही मैट्रिक्स कहलाएगी ये, और कुछ नहीं आएगा ना, डायगोनल मैट्रिक्स और साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। लेकिन मे बी हो गया, मे बी का मतलब कि मुख्य विकर्ण के अवयव में भी जीरो हो गए, तो इसका मतलब अब ये डायगोनल भी कहलाएगी, ये नल मैट्रिक्स भी कहलाएगी, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही बच्चों, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी तो अपन ये सब चीज़ें पढ़ रहे, टाइप सी इसलिए पढ़ रहे, अदरवाइज नहीं पढ़ते। तो बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, है ना बच्चों, कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बच्चों आपकी डेफिनेशन केवल ये लिखी गई है कि मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त यदि वर्ग आयु के अवयव शून्य हो जाए तो वो कहलाते हैं विकर्ण अवयव। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ एक वर्ग आयु है जिसके ऑफ डायगोनल के अवयव तथा मुख्य विकर्ण के अवयव मे बी और मे नॉट बी जीरो आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इफ मे नॉट बी जीरो, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव मे नॉट बी जीरो, तब तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, और मे बी जीरो तब ये डायगोनल भी कहलाएगी और नल मैट्रिक्स भी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, तो इसकी फोटो अपन देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए लिया और ये डायगोनल बनाया, तो बच्चों देखो मैं इसको लिख दिया 1 2 3 ऐसे कुछ लिख दिया, 0 0 0 0 0 0, है ना, थोड़ा सा अच्छा बनाइए बच्चों। ठीक है 3 × 3 है ना बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स सब ये 3×3 की। ठीक है बच्चों, अब देखो आप इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से, 1 2 और 3, ये मुख्य विकर्ण के अवयव है। और ऑफ विकर्ण के जो अवयव है वो सभी क्या है, जीरो। तो इसका मतलब ये क्या, कौन सी आयु है, विकर्ण आयु कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, विकर्ण आयु कहलाएगी। अब देखो ये तो था मे नॉट भी, है ना, मे नॉट भी यानी मुख्य विकर्ण के। अब मे भी कर दूं मैं, तो मे भी कर दूं तो इसका मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी 3×3 की है। अब ये क्या कहलाएगी, विकर्ण आयु प्लस नल आयु, नल मैट्रिक्स यानी शून्य आयु। अब ये दोनों कहलाएगी, विकर्ण आयु और नल मैट्रिक्स, ये दोनों कहलाएगी बच्चों। समझ में आया बच्चों, है ना बच्चों? तो ठीक है, अब देखो बच्चों मैं आपसे बोलता हूं कि एक विकर्ण आयु है, एक विकर्ण आयु है आपके पास, ठीक है, दोनों फोटो आपको दिख रही है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, विकर्ण आयु। मैं आपसे बोलता हूँ कि मिनिमम जीरो, कम से कम कितने जीरो हो सकते हैं एक विकर्ण आयु में, कम से कम कितने जीरो हो सकते हैं। मैंने बोला आपसे, क्वेश्चन बोला कि विकर्ण आयु में कम से कम कितने जीरो या कितने शून्य अवयव हो सकते हैं, कम से कम, अधिकतम नहीं, कम से कम। तो विकर्ण आयु में कम से कम कितने शून्य अवयव हो सकते हैं। तो बच्चों देखो आप मुझे बताओ कि विकर्ण आयु ये भी है और ये भी है, इसमें जीरो अधिक है सबसे ज्यादा, इसमें जीरो। अब ये बच्चों मैं क्या यहाँ पे 2 कर सकता हूँ क्या, मैं क्या यहाँ पे 3 कर सकता हूँ, नहीं, ये तो जीरो होने ही चाहिए, ये तो जीरो होने ही चाहिए। तो ये जीरो फिक्स है,
तो ये मिनिमम कंडीशन हो गई, यानी मिनिमम 0। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक ये वाला 0 हो सकता है, अच्छा 2 ये भी 0 हो सकता है, 3 ये भी 0 हो सकता है, अच्छा 1 2 मिल के 0 हो सकता है, 2 3 मिल के 0 हो सकता है। तो अब 0 बढ़ रहे हैं ना ये, तो मिनिमम तो कौन से 0, यानी 1 2 3 4 5 6, तो मिनिमम कितने 0 है इसमें, 6 0। अच्छा मैक्सिमम कितने 0 है इसमें, 9 0। इस है ना, विकर्ण आव्यूह में कम से कम कितने शून्य अवयव हो सकते हैं, तो वो आंसर आएगा अपने पास इस वाले केस में। इस वाले केस में तो कितना आएगा, 6। और विकर्ण आव्यूह में अधिक से अधिक कितने शून्य अवयव हो सकते हैं, तो कितने आ जाएगा, 9, मतलब इस वाले में ना। लेकिन मैंने बोला एन विकर्ण के, एन क्रम के विकर्ण आव्यूह में कम से कम कितने शून्य अवयव हो सकते हैं, तो कम से कम कितने हो सकते हैं, ऑफ डायगोनल के 0, ऑफ डायगोनल के अवयव। बच्चों देखो ये ऑफ डायगोनल है ना, ये 0 0 0 ये सब है ना, ये क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा जो भी अवयव है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव, मतलब वो कहलाते हैं ऑफ विकर्ण के अवयव। तो ऑफ विकर्ण के अवयव जो होते हैं बच्चों, वो ही होते हैं कम से कम शून्य अवयव, है ना बच्चों। तो कितना आंसर आ जाएगा इसमें कम से कम शून्य अवयव का, तो वो आ जाएगा ऑफ डायगोनल के अवयव, तो n स्क्वायर माइनस n इज द आंसर। समझ में आया बच्चों। अब चेक कर लो, आप देखो n क्या होता है, ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो आंसर कितना जाएगा 6, 6 आ रहा है इसमें, है ना बच्चों। समझ में आ गया बच्चों। अच्छा आपसे बोलते हैं अधिक से अधिक शून्य अवयव, तो अधिक से अधिक का मतलब पूरे ही अवयव आ सकते हैं, तो पूरे अवयव आएंगे तो कितना जाएगा आंसर, n स्क्वायर, है ना बच्चों। अब n कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके बच्चों, समझ में आया ना बच्चों। ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो बच्चों आप थोड़ा धीरे कर ले, इसको अगेन एंड अगेन सुने, लेकिन समझना है तभी आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं बढ़ना बच्चों आपको, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ बच्चों, ये तो चीज़ आपके समझ में आ गई है ना, ठीक है बच्चों। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूँ मुख्य विकर्ण के ऊपर ही, मैंने आपसे क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि विकर्ण आव्यूह में कितने प्रकार, कम से कम विकर्ण आव्यूह में अधिक से अधिक, है ना, मैक्सिमम, तो मैंने आपको बोला मैक्सिमम, तो विकर्ण आव्यूह में अधिक से अधिक कितने प्रकार से, है ना, विकर्ण आव्यूह में अधिक से अधिक कितने प्रकार से अवयव डिस्टिंक्ट, कितने प्रकार से अवयव अरेंज कर सकते हैं ना, कितने प्रकार से अवयव लिख सकते हैं, ऐसे बोल दो। चलो विकर्ण आव्यूह में अधिक से अधिक कितने प्रकार से अवयव लिख सकते हैं ना, कितने प्रकार से अवयव लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों इसमें अपन क्या करेंगे, तो कितने प्रकार से अवयव लिख सकते हैं, तो पहले अब आप ये देखना बच्चों मेरी चीज, तो देखो बच्चों, देखो ये कोई अपने पास कितने प्रकार से, है ना, अधिक से अधिक कितने प्रकार से अवयव लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों मैंने लिखा, पहले मैंने लिख दिया 0 0, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बोलूंगा कि विकर्ण आव्यूह में अधिक से अधिक कितने प्रकार से अवयव लिख सकते हैं, तो कितने प्रकार से अवयव लिख रहे हैं, तो ये तो 0 मतलब एक ही प्रकार से, यानी कितने अवयव है इसमें 0, तो एक मतलब कितने अवयव है, एक अवयव है, और वो अवयव क्या है 0। बच्चों देखो क्वेश्चन आपसे बोला है कि विकर्ण आव्यूह में अधिक से अधिक कितने प्रकार से अवयव लिख सकते हैं। अपन यदि इसको इंग्लिश में क्वेश्चन बनाएंगे तो इंग्लिश में बनाएंगे मैक्सिमम डिस्टेंट एंट्रीज, यानी कितने प्रकार से, अधिक से अधिक कितने प्रकार से अलग अलग एंट्रीज में कर सकता हूँ, उसमें कितने प्रकार से एंट्रीज कर सकता हूँ। तो बच्चों देखो यदि मेरे पास 0 0 ही है तो कितने प्रकार से एंट्री कर सकता हूँ, एक ही प्रकार से एंट्रीज कर सकता हूँ बच्चों, समझ में आया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब मान लो आपके पास ये ऐसा हो 0 0 0 0 1 0 0 0 2 ऐसा हो। अब बोलो बताओ, अब बच्चों इस वाले केस में बताओ, इस वाले केस में मैं कितने प्रकार से अवयव लिख सकता हूँ। तो देखो
1 2, तो यहाँ पे तो 2 अवयव अलग अलग आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट अलग अलग है ना, तो 2 अवयव और 1 जीरो अवयव, तो कितने प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 प्रकार से, 3 प्रकार से एंट्रीज कर सकता हूँ, डिफरेंट एंट्रीज। अच्छा बच्चों ये तो है 3, यहाँ पे था 1, यहाँ पे है 3। अब देखो एक केस ये भी तो बन सकता है कि यहाँ 0 की जगह कोई 5 भर दो, तब भी तो डायगोनल विकर्ण विकर्ण अवयव कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा बच्चों, विकर्ण अवयव तो कहलाएगा ना ये अभी भी। हाँ यदि ये 0 की जगह यहाँ 2 हो गया तब विकर्ण अवयव नहीं कहलाएगा, ऑफ डायगोनल के अवयव तो 0 होने ही चाहिए। अब मान लो बच्चों, अब इस वाले केस में बोलो, इस वाले केस में कितने एलिमेंट अलग अलग हो गए, तो 3 तो ये हो गए, तो 3 प्रकार से तो इनको लिख सकते हैं कोई भी, है ना, तो 3, और ये कितना हो गया 0, तो 3 + 1 यानी कितना आंसर आ गया 4। तो बच्चों समझ में आया मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि विकर्ण अवयव में अधिक से अधिक कितने प्रकार से अवयव लिख सकते हैं, अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक कितने प्रकार के अवयव लिख सकते हैं, अधिक से अधिक कितने प्रकार के या कितने प्रकार से अलग या डिस्टिंक्ट, है ना, अलग अलग अवयव ले सकते हैं। तो कितने प्रकार से ले सकते हैं अपन, 4 प्रकार से। पहला प्रकार तो ये था जब 0 ही लिख दिया तो एक ही प्रकार है वो तो। अच्छा ऐसे भी लिखा था जब इसमें कितने प्रकार थे, 3, अब ऐसे लिख दिया तो कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। तो समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, तो आपसे बोला जाए कि विकर्ण अवयव में अधिक से अधिक कितने प्रकार से अवयव लिख सकते हैं अपन डिस्टिंक्ट, तो कितने प्रकार से, 4, 3 तो इस वाले केस में ना 3/3 में, 3/3 के केस में 3 तो हो गए मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग टाइप के, है ना, और 1 हो गए 0, तो कितने हो गए 4। अब ये तो किसके लिए था, 3/3 के लिए, लेकिन आपसे बोले n विकर्ण में, n क्रम के विकर्ण अवयव में अधिक से अधिक कितने प्रकार से, तो n + के 1 इज द आंसर। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, है ना बच्चों। अच्छा बच्चों आपसे बोलता कि विकर्ण अवयव में कम से कम कितने प्रकार से अवयव, तो 1 प्रकार से, 0, है ना बच्चों। तो आपके पास कितने क्वेश्चन बन गए, इसमें 4 क्वेश्चन बन गए। पहला, विकर्ण अवयव में कम से कम कितने शून्य अवयव हो सकते हैं। दूसरा, n क्रम के विकर्ण अवयव में अधिक से अधिक कितने शून्य अवयव हो सकते हैं। तीसरा, विकर्ण अवयव में कम से कम कितने प्रकार की एंट्रीज लिख सकते हैं। चौथा, विकर्ण अवयव में अधिक से अधिक कितने प्रकार की एंट्रीज अपन फिल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ये चीज आपको, ठीक है। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे डायगोनल ही यानी विकर्ण अवयव का ही अपन एक और दूसरा टाइप्स। ये सब बच्चों वर्ग अवयव के प्रकार है ना, तो वर्ग अवयव के प्रकार में पहला प्रकार है विकर्ण अवयव, और अब विकर्ण अवयव का ही एक रूप पढ़ेंगे, कौन सा, देखो बच्चों। तो विकर्ण अवयव तो 1 को मैंने बोला था विकर्ण अवयव, और 1 मतलब इसी का एक पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स इसे बोलते हैं अपन अदिश अवयव, हिंदी में बोलते हैं इसको अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, यानी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। यानी ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, क्या हो, समान हो। यानी ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा बच्चों देखो एक चीज और अपन इसमें थोड़ा सा ये बताते हैं आपको कि ये जो बच्चों अपने पास वर्ग अवयव है ना, विकर्ण अवयव है ना, इस विकर्ण अवयव की कोडिंग कैसे करते हैं अपन, मतलब कोड लिखना हो अपन को तो कैसे कोड लिखेंगे, इसको डेफिनेशन में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि A = AIJ n क्रॉस n, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बननी चाहिए, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, n क्रॉस n हो गया, और AIJ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और ये 0 कब होनी चाहिए, इफ यदि I ≠ j, यानी I और j के समान मान के लिए 0 नहीं होना, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब AIJ तो 0 होना चाहिए। अच्छा समान के लिए 0 हो या ना हो वो जरूरी नहीं है,
लेकिन ए आई जे बराबर 0 हो गया, बस इतनी सी कंडीशन, आगे की नहीं देखनी अपन को। तो पहले अपन को क्या क्या देखना है, विकर्ण अवयव बोलने के लिए, विकर्ण अवयव बोलने के लिए पहले अपन को देखना है कि ये क्या है, स्क्वायर। दूसरा अपन को देखना है ये, अब आग मीच के बोल दो विकर्ण अवयव, ठीक है बच्चों। और मान लो उसका ए आई आई भी क्या हो गया 0, तो अब अपन बोलेंगे अरे विकर्ण तो है, साथ में क्या हो गया, नल भी हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी कोडिंग हो गई, है ना बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स, जो कि टाइप्स है किसका, विकर्ण अवयव का। तो ये समय है ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो, है ना बच्चों। अब इसकी यदि मुझे कोडिंग लिखनी हो तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है। और ए आई जे में क्या लिखूंगा बच्चों, मैं एक तो वैल्यू रखूंगा के यानी समान, यानी के क्या है, एक के यहाँ पे एक अदिश नंबर है ना, तो अदिश नंबर समान। और ये समान किसके होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के अवयव। तो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं बच्चों, जिसमें आई और जे क्या हो, बराबर हो, आई और जे क्या होता हो, बराबर हो, है ना। और 0 कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे। देखो बच्चों वापिस सुनो, इसमें देखो क्या है बच्चों कि ये कैसा अवयव है, वर्ग अवयव। और ए आई जे बराबर 0 जब आई जे न हो, तो ये अब कैसा अवयव हो गया, विकर्ण अवयव। अब इस विकर्ण अवयव के मुख्य विकर्ण ए आई बराबर जे, आई बराबर जे का मतलब किसकी बात हो रही है, मुख्य विकर्ण के अवयव। वो मुख्य विकर्ण के अवयव सबका मान कितना है, के यानी समान। तो अब ये मिलके क्या बन गई, अदिश अवयव। वापिस सुनो मेरे प्यारे बच्चों, देखो एन क्रॉस एन इसका मतलब वर्ग अवयव, आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे इसका मतलब है ऑफ विकर्ण के अवयव, ऑफ विकर्ण के अवयव यानी मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अवयव, सब क्या है 0। तो ये वाली जो उंगली ना, ये और ये मिलके बन गया क्या अपने पास, विकर्ण अवयव। क्या बन गया ये, विकर्ण अवयव। फिर जब यहां पे 0 होता तब तो ये कहलाता है विकर्ण अवयव और नल अवयव, यदि यहाँ पे 0 होता था। अब यहाँ पे क्या है, के। अच्छा यहाँ पे के है, यहाँ पे के इसका मतलब समान है। अच्छा 0 भी होता, सही है बच्चों, यदि यहाँ पे 0 भी होता तो फिर क्या बनता है, ये नल डायगोनल, नल मैट्रिक्स। और 0 भी है, समान भी है, तो क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों कंफ्यूजन हो रहे होंगे आप, अरे गुरुजी अब ये क्या क्या हो गया। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि विकर्ण अवयव के लिए तो अपन ने केवल ये देखा और ये देखा। अब फिर अपन ने देखा मुख्य विकर्ण के अवयव। मुख्य विकर्ण के अवयव यदि अलग अलग है तब तो ये केवल विकर्ण अवयव बोल के ही इसको शांत हो कर देंगे ना, इसको ज़्यादा उतावला नहीं करेंगे। लेकिन मान लो यहाँ पे समान आ गया, क्या आ गया, समान आ गया। अब समान में भी क्या आया, समान में यदि 0 नहीं आया और 1 नहीं आया, मतलब सॉरी समान में समान आ गया बस। अब समान में चाहे 0 आया हो, चाहे 1 आया हो, चाहे कुछ भी आया हो, समान आया हो, तो अपन बोलेंगे वो स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है वो, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन वो समान में क्या आ गया, 0 आ गया, तो फिर अब उसको साथ में क्या बोल देंगे, नल मैट्रिक्स। और यदि वो समान में 1 आ गया तो उसको अपन बोल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव। गुरुजी अब अपन को पूरा दिमाग से ऊपर बोल्ड हो गए गुरुजी। अब आप कुछ भी करो, हमें बचा लो इससे, है ना बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इससे वापिस से निकालता हूँ जहाँ पे आप फंस गए। मैंने आपसे बोला बच्चों, वापिस से सुनना, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, ऐसे ही बोलते आप एक बार फिक्स हो गई क्या है, ये वर्ग अवयव है, डेफिनेटली ये फिक्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला ए आई जे में मान 0 है जब आई नॉट इक्वल टू जे। ओ इतनी सी बात बोलते ही फिर आप समझ गए ये क्या है, विकर्ण अवयव। क्या है ये, विकर्ण अवयव, ठीक है। फिर मैंने यहाँ बोला के आई बराबर जे, और इतनी सी बात बोलते अब आपने बोल दिया कि विकर्ण अवयव भी है और साथ में कैसा अवयव है, अदिश अवयव, अदिश अवयव। अब देखो, अब ये अदिश अवयव किससे बना, विकर्ण से। तो ये प्रकार हो गए ना विकर्ण अवयव का। अच्छा अब ये जो के है ना, इस के की जगह मान लो 0 होता, क्या होता, 0। तो 0 होता तब भी ये अदिश अवयव तो कहलाता, समान है ना सब में 0, तो अदिश अवयव तब भी कहलाएगा।
लेकिन प्लस में अब इसको अपन क्या बोल देंगे, शून्य अवयव भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, शून्य अवयव। सभी शून्य हो गए ना। अच्छा बच्चों, यदि ये के की जगह, जीरो की जगह एक होता, अब एक होता तो देखो अब भी समान है ना, तो अदिश अवयव तो अभी भी कहलाएगा, लेकिन अब अदिश अवयव के साथ प्लस करके अब अपन क्या बोल देंगे इसको, इकाई अवयव। क्या बोल देंगे मैं इसको, इकाई अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आया बच्चों। अब इकाई अवयव को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई एन से, है ना बच्चों, शून्य अवयव से ओ से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया मेरे बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। बोलो बच्चों कैसा अवयव है ये। तो देखो बच्चों, ऑफ डायगोनल मुख्य विकर्ण के अवयव, तो मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हैं इसमें, 1 2 3। मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, 0। तो इसका मतलब ये कैसा अवयव है, विकर्ण अवयव। हाँ, और विकर्ण अवयव बोलने से पहले ये चेक कर लेना, ये वर्ग अवयव होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज अपन कुछ भी चेक नहीं करेंगे फिर, है ना बच्चों, मुंह पे ताला लगा लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया विकर्ण अवयव। चलो एक चीज क्लियर। अब मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, जानम ये दे दिया बच्चों। अब बोलो क्या ये वर्ग अवयव है, हाँ। क्या ये विकर्ण अवयव है, हाँ। क्या ये अदिश अवयव है, हाँ। क्या ये इकाई अवयव है, नहीं। क्या ये शून्य अवयव है, नहीं। समझ में आया बच्चों। मैं वापिस से, क्या ये वर्ग अवयव है, क्या ये वर्ग अवयव है, आपका आंसर आएगा हाँ। क्यों, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ क्या है, बराबर है। फिर दूसरा मैंने बोला क्या ये विकर्ण अवयव है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर आया यस सर। क्यों, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त आने वाले सभी अवयव कितने हैं, 0 है बच्चों। समझ में आया। मैंने बोला क्या ये अदिश अवयव है, क्या ये अदिश अवयव है, आपने बोला यस सर। क्यों, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव एक समान है। कैसे है, एक समान है, तो क्या जाएगा, अदिश अवयव। मैंने आपसे बोला क्या ये शून्य अवयव है, क्या ये शून्य अवयव है, तो आपका आंसर आया नहीं सर, शून्य अवयव नहीं है। शून्य अवयव तभी बोलते हैं जब सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ओके। मैंने बोला क्या ये इकाई अवयव है, इकाई अवयव है, आप बोलोगे नहीं सर, ये इकाई अवयव नहीं है। क्योंकि इकाई अवयव कब होता है, जब मुख्य विकर्ण के अवयव का मान 1 हो, का मान कितना हो, 1 हो, तभी वो क्या कहलाता है, इकाई अवयव। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो मैं इसको इकाई अवयव भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, फिर ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसको अपन आगे ही डिस्कस करेंगे, अभी मैं नहीं कर रहा बच्चों। तो ये इतना समझ में आया आप बस आपको। अच्छा, 2 2 की जगह 0 0 लिख दिया तो सभी हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे ना, और 1 1 लिख दिया तो ये सब शून्य नहीं होगा, इकाई हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। और इकाई अवयव का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इकाई अवयव का केवल मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ये वर्ग अवयव है, हाँ। विकर्ण अवयव है, हाँ। अदिश अवयव है, हाँ। शून्य अवयव है, नहीं। इकाई अवयव है, हाँ। तो ये इकाई अवयव है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये अदिश अवयव के मतलब, अदिश अवयव समझ में आ गया बच्चों। इसके कोडिंग समझ में आ गई बच्चों। इसके टाइप्स, इसी में टाइप समझ में आ गए, कितने अपन ने उलझने पैदा की है ना बच्चों। क्या क्या बच्चे तो बोल्ड हो गए होंगे बच्चों, बोल्ड नहीं होना है भी आपको, है ना बच्चों। चलो अब अपन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या अब मैं आपसे बात करूंगा ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो ये तो पहला था विकर्ण अवयव, वर्ग अवयव के प्रकार था विकर्ण अवयव, और विकर्ण अवयव के अंदर भी अपन ने कौन से अवयव पढ़े, आदिश अवयव पढ़ लिया, इकाई अवयव पढ़ लिया, है ना बच्चों। अब हम बात करेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। इसको ऐसे पलट के ऐसे सेट कर देते। तो बच्चों ऑनलाइन मार्केट जो अभी नहीं खुला है, तो उसकी वजह से अपन डिजिटल पैड और माइक, कॉलर माइक के अवेलेबल नहीं करा पाए। तो इसलिए बच्चों जो यदि आपको वॉइस से रिलेटेड अनकंफर्टेबल या लिखने से रिलेटेड अनकंफर्टेबल हो रहा हो,
और आपको लग रहा है कि सर कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, तो आप उसको टॉलरेट कर दो बच्चों, है ना, उसको नेगलेक्ट कर दो। ये वॉइस की प्रॉब्लम को और लिखने की प्रॉब्लम को आप हल्का सा नेगलेक्ट करके केवल आप अच्छे से फोकस करो। ठीक है बच्चों, इंसान क्या नहीं करता है ना बच्चों। तो अब अपन बात करेंगे दूसरा वर्गावयु के प्रकार। अब वो बात करेंगे अपन ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार को बोलते हैं बच्चों अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूटीएम। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होती है बच्चों? तो देखो, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या बोलेंगे? एक ऐसा वर्गावयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। देखो बच्चों, एक ऐसा वर्गावयव जिसमें मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण क्या होता है बच्चों? ये मुख्य विकर्ण के अवयव ऐसे यही होंगे। तो एक ऐसा वर्गावयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या हो? जीरो। ये सभी अवयव क्या हो? जीरो। ऐसे ये अवयव क्या हो? जीरो, जो भी है ना बच्चों। तो अब ये जब जीरो होंगे और ऊपर के क्या हो? नॉन जीरो। बस केवल ये जीरो, और ऊपर से मतलब नहीं है अपन को केवल इससे मतलब है, ये जीरो होने चाहिए ना बच्चों। जब ये जीरो होंगे तो अब ये कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। समझ में आया बच्चों? अब इसकी कोडिंग कैसे करेंगे अपन? तो A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n, ये तो हो गया वर्गावयव तो बनाना ही है ना बच्चों। अब मैंने लिखा AIJ की वैल्यू क्या लिखी? जीरो। अब AIJ की वैल्यू जीरो इफ, अब I का मान क्या होना चाहिए बच्चों? I का मान जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे? J से। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे आता है A11, फिर यहाँ पे आता है A21, यहाँ पे आता है A31, यहाँ पे आता है A41। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जब अपन मुख्य विकर्ण के नीचे की तरफ चलेंगे ना, तो पंक्ति बड़ी होती जाती है, स्तंभ का वैल्यू कम होता जाता है ना बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों ना? A21, A31, A41, तो पंक्ति देखो, पंक्ति बढ़ रही है ना, कॉलम 1 है ना। तो इधर आने वाले क्या होगा? I ग्रेटर देन J। तो I ग्रेटर देन J के लिए AIJ जीरो कर दिया, तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, है ना बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया ये चीज? अच्छा, अब बच्चों आपसे बोला जाए इसी में क्वेश्चन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, आपसे बोला जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन यूटीएम। पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला गया कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन यूटीएम, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अधिक से अधिक कितनी जीरो हो सकती है। तो अधिक से अधिक कितनी जीरो हो सकती है, तो बच्चों आपका आंसर इसमें क्या आएगा? आपका आंसर आएगा इसमें कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये वाली जीरो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो ये जीरो कितनी है आपके पास? ये तो ये होंगी मुख्य विकर्ण के नीचे स्थित ऑफ विकर्ण। तो बच्चों मैंने आपको देखो आज के लेक्चर नंबर 3 जो स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 2 से, तो उसके कुछ रिजल्ट मैंने आपको बताए थे, ये आपको दिख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था? मुख्य विकर्ण के नीचे स्थित अवयवों की संख्या। तो नीचे स्थित अवयवों की संख्या कितनी है? n उसका माइनस n/2। और ऊपर स्थित कितनी है? n उसका माइनस n/2। टोटल कितनी है? n उसका। मुख्य विकर्ण की कितनी है? n। ऑफ विकर्ण मिला के कितनी हो जाएगी? n उसका माइनस n। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों इसमें अब लगेगा, है ना बच्चों। तो इसमें अपन जब लगाएंगे और मैक्सिमम जब अपन निकालेंगे, है ना, तो क्या जाएगा बच्चों? तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन यूटीएम में क्या जाएगा बच्चों कि इधर की जीरो हो गई, इधर की भी जीरो हो सकती है, इधर की भी जीरो हो सकती है। लेकिन अपन को तो क्या बात करनी है कि देखो मैक्सिमम में बच्चों, मैं मैक्सिमम में ऐसे भी तो बना सकता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो चाहिए ना मुझे, तो मैं ये बना दिया मैंने मुख्य विकर्ण। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जीरो, इधर सॉरी अरेंजमेंट सिस्टमेटिक आयताकार व्यू में अरेंज होता है ना व्यू, ठीक है। तो
मुख्य विकर्ण के नीचे मैंने सब जीरो लिख दिया, ऊपर जीरो कुछ भी हो, ऊपर मतलब नहीं है, मुख्य विकर्ण से भी मतलब नहीं है ना बच्चों, ये जीरो होना चाहिए तो यूटीएम कहलाएगा। अब अपन से पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, तो टोटल जीरो, टोटल जीरो यानी ये नल मैट्रिक्स भी बन जाएगी ना बच्चों, नल मैट्रिक्स भी बन जाएगी ना, नल मैट्रिक्स स्क्वायर एन ऑर्डर की नल मैट्रिक्स भी होगी ना, तो वो भी क्या कहलाएगी, यूटीएम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। समझ है बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ। अच्छा आपसे बोला मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, आपसे बोला मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो अब क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो के लिए अब देखो मिनिमम यानी कम से कम कितनी जीरो तो होनी चाहिए, उसके अलावा काम ही नहीं चलेगा। तो मुख्य विकर्ण के नीचे स्थित जो अवयव है वो तो जीरो होना ही चाहिए, तो यही मिनिमम हो जाएगा। तो मुख्य विकर्ण के नीचे अवयवों की संख्या कितनी होती है, एन उसका माइनस एन बाई टू। अब ये अपन ने बताया मुख्य विकर्ण के, बच्चों समझ में आया ये कैसे। अच्छा अब यही क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाए, जैसे अपन ने बोला था ना डायगोनल विकर्ण के लिए कितनी एंट्रीज अपन कर सकते हैं, कितनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज अपन कर सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन यूटीएम। तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज करनी है तो बच्चों देखो मैक्सिमम करनी है, तो जीरो तो ये हो गई, तो देखो मैक्सिमम अधिक से अधिक, तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज, तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज है ना, तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन यूटीएम तो कितनी हो सकती है। तो देखो बच्चों एक तो जीरो वाले अवयव, एक तो जीरो अवयव, तो जीरो अवयव की कितनी होगी, एक एंट्रीज होगी, जीरो को एंट्रीज करने के कितने, मतलब एक प्लस। फिर देखो बच्चों मैक्सिमम की बात करें ना, तो मैक्सिमम के लिए देखो अपर ट्रायंगल के ऊपर, अरे क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं, मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित जो विकर्ण है वो भी क्या होना चाहिए, अलग अलग कर ले। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित अवयव है ना बच्चों। मैक्सिमम की बात करें ना, तो मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित अवयव वो अलग अलग टाइप के ले सकता हूं मैं, तो कितने टाइप के हो जाएंगे वो, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, इतने ना। फिर प्लस मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव, मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव ये भी मैं अलग अलग ले सकता हूँ। एंट्रीज मुझे क्या चाहिए, डिफरेंट, और अधिक से अधिक डिफरेंट टाइप की कितनी एंट्रीज कर सकता हूँ, तो जीरो के लिए तो एक ही जीरो तो लेना ही पड़ेगा, एक। फिर मुख्य विकर्ण के ऊपर, मुख्य विकर्ण के ऊपर जो अवयव है वो अलग अलग ले सकता हूँ, तो कितने अवयव है ऐसे, एन उसका माइनस एन बाई टू, तो इतनी प्रकार की एंट्रीज अलग अलग कर सकता हूँ मैं अलग अलग अवयवों से। प्लस मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव, तो मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव उनको भी मैं अलग अलग, तो कितने जाएंगे वो जाएंगे एन। तो मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव कितना होता है, एन। तो आंसर कितना जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, है ना बच्चों, इसको ऐड कर देंगे ना, तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस एन प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास एन स्क्वायर प्लस एन, इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू प्लस वन, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो बच्चों समझ में आया आपको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाउ कैन बी या हाउ कैन अंडरस्टैंड यूटीएम। तो यूटीएम में अपन ने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। पहली चीज़ तो कोडिंग पढ़ी, कैसे अपन को कोड करना है, यानी आई की वैल्यू जैसे बड़ी हो तो वो अपर, तो वो जो अवयव होंगे वो नीचे वाले अवयव सेलेक्ट होंगे। यानी ये जो पेन है ना, ये मुख्य, ये पेन अपने पास क्या है, ये पेन मान लो ये मुख्य विकर्ण है ना, तो इस मुख्य विकर्ण के नीचे जो अवयव है ना वो जीरो है, ऊपर क्या है क्या नहीं है, मुख्य विकर्ण पे क्या है क्या नहीं है, उससे लेना देना नहीं है, अपन को इससे मतलब है। तो इससे ये वाले अवयवों को अपन क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू जैसे बड़ा हो तो केवल ये अवयव सेलेक्ट होंगे, इनके वैल्यू जीरो है तो अपन बोलेंगे ये क्या है, यूटीएम है ना बच्चों। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, तो एन उसका हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो तो इधर के जीरो हो सकते हैं, इधर के जीरो हो सकते हैं, इधर के जीरो, तो मैक्सिमम कितने हो गए, एन उसका। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पूछा, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो यानी ये तो इधर देखो ये हाथ ना मुख्य विकर्ण, इसके नीचे जो अवयव है ना बच्चों ये वाले, ये तो जीरो होंगे ही होंगे, परिभाषा है तो ये जीरो होंगे ही होंगे। तो उसके लिए कितने होते हैं, एन उसका माइनस एन बाई टू। आज के पहले ही लेक्चर, पहली ही क्लास में पढ़ाया अपन ने ना,
वहाँ एन उसका माइनस सेक्टर। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा है मैक्सिमम डिस्टेंस एंट्रीज। तो अधिक से अधिक कितनी अलग अलग टाइप की एंट्रीज अपन कर सकते हैं। तो एक तो जीरो अवयव आता है, तो जीरो अवयव की एक एंट्रीज। मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित तो कितने प्रकार के अवयव है, एन उसका माइनस एन बाई टू। मुख्य विकर्ण पर कितने हैं, एन, तो ये मैक्सिमम हो गए, तो ये इसका आंसर। अब ऐसे ही बच्चों अपन को पढ़ना है, तीसरा जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है LTM, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। तीसरा जो है सिंपल, और उसके लिए भी ये सेम आंसर आएंगे ना बच्चों। LTM यानी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह की कोडिंग क्या बनेगी, AIJ n क्रॉस n, है ना बच्चों। तो AIJ n क्रॉस n, और इसमें AIJ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 इफ I लेस देन j। और क्वेश्चन तीनों सेम यही प्रकार के बढ़ेंगे। तो बच्चों समझ में आया ये चीज़। अब बच्चों देखो अपने जो बच्चों RBSC की जो बुक है एक्सरसाइज 3.1, उसके बच्चों सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपसे लगने चाहिए। आप प्रैक्टिस करो बच्चों। आज मैं आपको आज बच्चों एक मैंने जो बच्चे 12th इस समय 12th का एग्ज़ाम देंगे मैथ का, उन बच्चों के लिए मैंने बच्चों एक पेपर अपलोड कर दिया है। जुलाई मंथ का जो पेपर था वो अपलोड कर दिया है। और जो भी बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इधर के भी बच्चे हैं और उधर के भी बच्चे हैं, तो दोनों तरफ के बच्चों से मैं निवेदन करूंगा बच्चों कि जो बच्चे 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, देंगे इस बार, तो उनके लिए पेपर कोड ए जुलाई का एक पेपर मैंने आपको सेंड कर दिया है, जिसमें एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6, 7 के क्वेश्चन हैं। और वो क्वेश्चनों को आपको करना है बच्चों, अच्छे से करना है, ईमानदारी से करना है। जो नहीं आएगा वो आप मुझको कमेंट करके या मेरे नंबर पे फ़ोन करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और बच्चों हाँ, आप एक तो ये जो चैनल है ना बच्चों, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से बच्चों ये होगा कि आपके टीचर का पेन का खर्चा और पेपर का खर्चा चल जाएगा। ये सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा आपके टीचर को, ठीक है बच्चों। नहीं हो सकता है कुछ समय बाद ये पेपर वाइट पेपर की जगह ब्लैक एंड वाइट आ जाए, है ना बच्चों। तो वो तो अलग है, टॉपिक से बाहर, सब्जेक्ट से बाहर, चलो छोड़ो, लीव इट बच्चों, है ना। तो ये आपको ये चीज़ें करनी है। फिर 3.1 एक्सरसाइज आपको लगानी है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। मैंने आपको RBSC के तो और उससे भी ज़्यादा मैंने आपको ये चीज़ें कंटेंट दी है ना बच्चों। सीट मैं अभी अपलोड नहीं करूँगा, जब तक मेरी थ्योरी पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको JEE की सीट में अपलोड नहीं करूँगा, है ना बच्चों। तो इसके भी तो 2-3 और थ्योरेटिकल लेक्चर आएंगे, तो इसको आप बच्चों एक कॉपी में अच्छे से लिखते चलो बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, हैव ए गुड डे और अच्छे से रहना। बाय बाय बच्चों।